सबसे सरल चीज जो है ना वो अध्यात्म है, धर्म है। हाँ, बाकी सब कठिन है, टोटल कठिन है बस सब। भगवान से सरल कुछ नहीं है। धरती से सरल जल है, जल से अग्नि सरल है, अग्नि से वायु और सरल है, आकाश उससे ज्यादा सरल है। आकाश में ये सब है, जिसका हृदय बड़ा होता है वही सबको जगह देता है ना। तो आकाश इन पांचों तत्वों में सबसे सरल है, और परमात्मा उससे भी ज्यादा सरल है, आकाश से भी सरल, जो आकाश को स्थान देता है, जो आकाश को अवकाश देता है, आकाश को जानने वाला आकाश से भी सरल है। तो आकाश को कौन जानता है? बताओ आप लोग। आकाश आपको जानता है कि आप आकाश को जानते हो? आप जानते हो ना आकाश को। तो आकाश को जानने वाला आकाश से भी सरल है, और जानने वाला ही परमात्मा है, देखने वाला, जानने वाला। तो जो परमात्मा सर्वज्ञ है, क्या उसको भी कुछ जानने की जरूरत है? बताओ, जल्दी से बोलो ना। अरे परमात्मा को भी कुछ जानने की जरूरत है, तो काहे परमात्मा? है ना? छोड़ दो ना। मैं ही भूल गया क्या बता रहा था, बताओ। हाँ, परमात्मा को क्या जानने की जरूरत है, बताओ। परमात्मा को भी कुछ जानने की जरूरत है, तो वो फिर परमात्मा नहीं है, राइट? तो परमात्मा को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं। तो परमात्मा से फिर आप मिलोगे कैसे? आप भी जब इस पॉइंट में आ जाओगे कि अब मेरे को कुछ भी नहीं जानना है, तो मैच खा जाएगा ना। जानना और समझना, इन दोनों से जो मुक्त है वही तो परमात्मा है। करना, जानना, समझना, इनसे जो मुक्त है वही परमात्मा है। तो आप भी इनसे मुक्त हो जाओ, तो आप ही परमात्मा हो, और इनसे बंधे हुए हो तो जीव हो। क्या जानना है यार, क्या जानोगे? जानना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या जानना? नहीं है ना। इतना तो जान जान के देख लिए, कुछ जान पाए क्या? दुनियादारी में ठीक है, जानो समझो, अपना जो भी कर्म वर्म करते हो। परमात्मा जगत में जरूरत है ही नहीं इसकी। तो ना कुछ जानो, ना कुछ समझो, ना कुछ करो। परमात्मा कुछ करता है क्या अपने लिए? नहीं करता ना। बात ही खत्म है ना भाई।
अगर अपने लिए कुछ कर रहा है तो काहे का परमात्मा है वो? कुछ नहीं करता परमात्मा, उसकी उपस्थिति में सब होता रहता है। हाँ, तो कुछ नहीं करना है ऐसा तो कोई बता ही नहीं आज तक। यही बात है ना। तो हम बता रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, तो अभी देखो ना भाई, कुछ करना ही नहीं है, कुछ ना करने का अनुभव करो, कुछ ना करने का अनुभव करो, उसमें रहो, उसको भी करो मत, कुछ ना करने के अनुभव में रहो। देखो, करना से बेहतर रहना, रहना से बेहतर होना, और होने से बेहतर मैं। तो कुछ ना करने के अनुभव में रहो। कुछ ना करने के अनुभव में रहो। कैसा लगता है? कर करके देख लिए ना सब, छोड़ो वो सब, हो गया बहुत। कुछ ना करने के अनुभव में रहो। कुछ ना करने के अनुभव में कैसे रहें? आप हर जगह क्या करते हो, कैसे लगा देते हो, कैसे रहें, कैसे करें, यही समस्या है ना। तो कुछ ना करने के अनुभव में कैसे रहें? अरे आप हमेशा कुछ ना करने के अनुभव में ही रहते हो, वहीं रहो, जहां रहते हो वहीं रहो। अब एक बात बताओ मेरे को, कोई यहाँ पे मेरे को बोलेगा हम धरती में कैसे रहें, आप क्या बोलोगे? अरे पागल है क्या, बोले तू धरती में ही रहता है, मैं भी धरती में रहता हूं, हर कोई धरती में रहता है, ऐसी बोलोगे ना। तो आप कहाँ रहते हो? शारीरिक तल पे नहीं, आत्मिक तल पे। कुछ ना करने के अनुभव में ही रहते हो आप हमेशा, सहज में। ऊपर ऊपर करते रहते हो, मैं ये किया, वो किया, ये करूंगा, वो करूंगा, ये ऊपर ऊपर है, रहते आप वहीं हो, कुछ न करने के अनुभव में। पूरा चराचर कुछ न करने के अनुभव में रहता है, समाधि में रहता है। पूरा चराचर समाधि में है ऑलरेडी। अच्छा, अब देखो कैसे रहते हो, फिर कैसे लगाओगे आप? अच्छा, देख रहे हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो क्या? आप जो देख रहे हो उसके लिए कुछ करते हो क्या? सुन रहे हो उसके लिए कुछ कर रहे हो? मेरी बातों को समझ रहे हो उसके लिए कुछ कर रहे हो? नहीं ना, कि कुछ कर रहे हो? प्रयास करके देखते हो क्या?
तो देख रहे हो बगैर प्रयास के। चाह तो होता है ना, देखने के लिए, सुनने के लिए चाह तो होता है ना। चाह की बात नहीं कर रहा मैं क्या बोल रहा हूं, आप जो देखते हो उसमें कोई प्रयास है क्या? सहज देखते हो ना, सहज सुन रहे हो, सहज समझ भी रहे हो, सहज विचार भी कर लेते हो, ऑटोमेटिक सहज है ना। तो आपका देखना सहज, सुनना सहज, समझना सहज, विचार करना सहज, और आपका होना सहज। तो आपने होने के लिए फिर क्यों कुछ करते हो? जो खुद बगैर कुछ किए है उसके लिए क्यों करते हो? आपका होना बगैर कुछ किए है कि करके कुछ है? बगैर कुछ किए है ना। बगैर कुछ किए भी आप हो ना भाई। तो जो खुद बगैर कुछ किए है उसके लिए आप कुछ क्यों करते हो? कुछ करते हो करके ही बोध नहीं होता, क्योंकि आप एग्जिट हो जाते हो, सतह पे आ जाते हो। तो क्या करना है? कुछ न करने के अनुभव में रहना है। कुछ न करने के अनुभव में रहना है। मीन्स जहां रहते हो वहीं रहना है। अपने आप में आ जाओ, जहां आप हो ही वहां आ जाओ। जहां आना नहीं पड़ता वहां आ जाओ। तो वहां कुछ करने की जरूरत है क्या? कि कुछ करने की जरूरत है? अभी वहां सीलो मत, मन बुद्धि में मत जाओ, अपने होने में आ जाओ। तो अपने होने में कुछ करना है क्या? अपने होने के लिए कुछ करना ही नहीं है कि किसी कुछ करना है। बगैर किए आप हो ना यार, इतनी सी बात आप नहीं समझते। बगैर किए आप हो। जब आप नहीं सोचते तब भी आप हो, बगैर सोचे भी आप हो। जब आप नहीं समझते तब भी आप हो, बगैर समझे भी आप हो। बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो अभी के अभी। आप फ्यूचर में हो कि अभी हो? अभी हो ना। तो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो अभी के अभी, वही परमात्मा है। वही परमात्मा बता रहा हूं, एग्जैक्ट वही परमात्मा है। बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे अभी के अभी जो आप हो, बस हो। यस, वही परमात्मा है जिसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं,
समझने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं। फिर से बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो अभी के अभी, है ना? प्रज्ञा सिंपल रहो, सामान्य हो जाओ, शांति में रहो। बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो अभी के अभी। अभी उसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत? इधर उधर मत जाओ प्रश्न उत्तर में, वो धोखा है। बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप हो। आप हो ना, बगैर इनके भी आप हो ना, और अभी के अभी। उसमें कैसा लगता है बताओ? कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ पाना है, खोना है, कुछ होना है, कुछ पाना है, खोना है, होना है, वो मन में रहना है, वो मन देश है। आत्मदेश क्या है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना है जी। जहां जानने और समझने का अंत हो जाता है, वही, केवल वहीं परमात्मा का फूल खिलता है। तो जो आत्मवान होता है उसके जानने और समझने का अंत हो जाता है, उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं। तो इसको उल्टा चलो, जब आप भी कुछ जानोगे समझोगे नहीं तो आप आत्मवान हो जाओगे ना। फार्मूला समझो ना यार, न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ करना है। इससे एग्री हो जाओ मेरी बात से। आप एग्री नहीं होते, वही तकलीफ है। ऐसा कैसे, दुनिया कैसे चलेगी, वो कैसे चलेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो गया, सत्यानाश हो गया, सत्य का नाश। जैसे आप चला रहे हो दुनिया को, जो खुद आप समझ रहे हो ना, वो मैं नहीं है, ये व्यक्तित्व वाला। दुनिया कैसे चलती है मालूम? पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है, कण कण, हर जीव जंतु की रक्षा कैसे होती है, सहज देश में होती है, आत्मदेश में। प्लान करके नहीं होती, कुछ करके नहीं होती, बियॉन्ड होती है। तो बगैर कुछ किए भी मैं हूं, कितनी खुशी की बात है। बगैर सोचे भी मैं हूं, कितनी खुशी की बात है। और बगैर समझे भी मैं हूं, इससे ज्यादा क्या खुशी की बात है जी। तो मैं हूं को पकड़ो, बाकी सबको फेंको, क्या चरा है। न कुछ करना है, न जानना है, न समझना है, कितना इजी है।
यही तो परमात्मा है। न कुछ करना है, न जानना है, न समझना है। मतलब खुशी की क्या बात है मालूम, अब मेरे को कुछ समझना ही नहीं है। अब मेरे को कुछ समझना ही नहीं है। कितना बड़ा बर्डन है अध्यात्म में, ये समझो वो समझो, आज ये भगवान, आज ये गुरु, आज वो, आज ये। पागल हो जाता है आदमी, पागल कर डाले। तो ना समझी से समझ पड़े, ना समझ हो जाओगे तो समझ आ जाएगा। इसलिए समझना है ही नहीं, कुछ करना और कुछ जानना है ही नहीं। क्यों जाने भैया, क्यों समझे? जान जान के देख लिए, बुरा हाल हो गया। 10 किताब, फिर 100 किताब, फिर 1000 किताब, अंतहीन सिलसिला। समझ समझ के डिप्रेशन आ गया, कर करके पागल ही हो गए। 3 महीना ये साधना, 6 महीना वो साधना, फिर वो गया वो सब। अरे आप बगैर जाने भी ऐसी हस्ती हो कि आप बगैर जाने भी हो ना, बगैर समझे भी हो, बगैर कुछ किए भी हो जी। आप अपने आप से ही एग्री नहीं होते, यही दिक्कत है। ये करो वो करो। बाहरी जीवन में नीति पूर्वक करो, धर्म पूर्वक, जो भी कर्म क्षेत्र है। परमात्मा को पाने के लिए कुछ मत करो, करो ही मत, कुछ जानो ही मत। नहीं जानना है जी, आज के बाद कुछ भी नहीं समझना है। थोड़ा देर रह के देखो इस पॉइंट में, ये रखो नीचे। इस पल के बाद कुछ जानना ही नहीं है, नहीं जानना है, कुछ समझना ही नहीं है। कोई समझाए, मैं भी समझाऊं तो नहीं समझना है। हाँ। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मैं हूं ना। और आज गड़बड़ हो ही जाने दो, देखते हैं क्या गड़बड़ होती है। ठीक है? तो न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ करना है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं जानना है। सत्संग में नहीं, बाहर ले जाके बात कर लो, है ना? मामला नाजुक है। सत्संग की मर्यादा का हर कोई ध्यान रखे। एकदम इमरजेंसी है तो अलग बात। तो कुछ मत जानो ना, थोड़ा देर क्या हो जाएगा, मर नहीं जाओगे। कुछ मत समझो, कुछ मत करो। ऐसा सुनने से डरो मत। अमर हो जाओगे, जी के देखो अपने आप में। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। तो मैं क्या हूं?
कुछ भी न समझना ही तो मैं हूं। मुझे अपने आप के लिए कुछ भी समझने की, मैं कौन हूं? कुछ भी न जानना ही तो मैं हूं। मैं कौन हूं? कुछ भी न जानना ही मैं हूं। यस, कुछ भी न समझना ही मैं हूं। मैं हूं ही परमात्मा है। शरीर वाला मैं हूं नहीं, अस्तित्व वाला मैं हूं। और शरीर अस्तित्व भी नहीं समझना है। कुछ न समझना ही तो मैं हूं। यानी कुछ न समझने का जो फ्लावर है उसको लो ना, कितना खूबसूरत फ्लावर है वो। कुछ न समझना ही तो मैं हूं। कुछ भी न जानना ही मैं हूं यार। हाँ, कुछ भी न जानना ही मैं हूं। जानो मत, समझो मत। कुछ न जानना है, न समझना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। हम कोई कंप्यूटर थोड़ी ना सीख रहे हैं। परमात्मा का टीचिंग ऐसे चलता है। फिर से, कभी भी कुछ भी न करना ही तो मैं हूं। मैं अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं करता। कुछ न जानना, कुछ न समझना, कुछ न करना, यही तो मैं हूं। कुछ न समझने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ समझने में है। आज ये समझे, कल वो समझे, परसों वो समझे, और फिर समझते ही रह गए। धोखा है वो। और कुछ समझना ही नहीं है। अब क्लास में बच्चा गया और टीचर बोला अरे ये समझ ले, वो समझ ले, वो ठीक है वहां तक, है ना। अध्यात्म की क्लास में ऐसा नहीं चलेगा। वहां टीचर बोले मैं तेरे को ये समझाता हूं, ये समझ लेना, तभी तो तू समझेगा। कुछ समझना ही नहीं है मास्टर मेरे को। अरे पागल है क्या? कुछ समझना ही नहीं है बोलता, दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया है, नहीं समझना है। नहीं समझना है। अरे बड़ों का कहना मानते हैं, संतों का कहना मानते हैं। समझ ले, कुछ तो समझा रहा हूं, समझ ले। आत्मा, परमात्मा,
है ना, ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, अरे कुछ तो समझ ले, बहुत तेरे को उससे पुण्य मिलेगा। हाँ सही मिलेगा, मेरा वचन खाली नहीं जाता। भैया अपना पुण्य आप अपने पास रखो, हमको कुछ समझना ही नहीं है जी। तुमको कुछ समझना है क्या? उल्टा उसी से पूछ देना, मेरे से ही कभी पूछ दिया करो, तुमको कुछ समझना है क्या? बोले ये बहुत बड़ा पागल है, भगाओ रे इसको यहां से, समझने वाला कोई लाओ। उनको गुलाम बनाना है ना, समझने वाला कोई लाओ जिसको हम समझाएं और समझाते ही रहें। उसी से पूछ लेना भाई, तेरे कुछ समझना है क्या? तो चुप हो जाएगा, उसी को ज्ञान दे देना, तू भी ना समझ हो जा तो समझ जाएगा। उल्टा उसी को ज्ञान दे देना कि देख अभी तक तेरे को भी ज्ञान नहीं हुआ है, तू भी ना समझ हो जा तो समझ जाएगा। ना समझी से समझ पड़े। तो किसी को कुछ समझना है क्या? अरे मैं समझाता हूं ना। कुछ जाना देता हूं, कुछ जानना है क्या? कुछ तो जान लो यार, इतनी दूर दूर से आए हो, थोड़ा तो हमारी बात रख लो। कुछ जानना ही नहीं है बोलना, बहुत जान लिए बोलना, अब कुछ नहीं जानना है। अरे यार एक बात बताओ, आपके सामने परमात्मा आएगा, अगर आप उसको बोलोगे कि कुछ समझना है क्या आपको, परमात्मा क्या बोलेगा बताओ? यही बोलेगा ना, कुछ जानना है, कुछ करना है, क्या बोलेगा? अरे नहीं जानना है, कुछ नहीं करना है, अपन अपन है, यही बोलेगा ना, कि कुछ और बोलेगा? तो आप सब लोग परमात्मा ही तो हो। हाँ बस अपने में रहो, आपको भी न कुछ जानना है न समझना है न कुछ करना है रियल में। हाँ हाँ तो नहीं समझना है ना इसी पॉइंट को, इसको समझना नहीं है जो बता रहा हूं मैं, इसको नहीं समझना है, तब प्रवेश होगा। हाँ वो ऐसी प्रवेश होता है। अब इसको भी समझोगे तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। हाँ इसको क्या करना है जो मैं बता रहा हूं, नहीं समझना है। ये नहीं समझने वाली क्लास है, यानी मैं जो भी बता रहा हूं उसको क्या करना है, नहीं समझना है। हाँ अब बन रहा है, अब बात बन रही है। समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। हमारी क्लास में नहीं समझने वाला उत्तीर्ण होता है, हाँ समझने वाला फेल हो जाता है। तो क्या करना है, नहीं समझना है ना, बैठे बैठे हैं, क्या करना है? तो एक बात बताना यार ईमानदारी से, अभी नहीं समझ रहे हो ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, आनंद है?
बस यही परफेक्ट। समझने वाला दुखी रहता है, अध्यात्म को, धर्म को, बर्बाद हो जाता है, बता रहा हूं, कहीं का नहीं रहता वो। भगवान को समझने चला पागल है, छोटा सा बुद्धि से भगवान को समझने चला है, बचेगा? छटाक भर की बुद्धि, भगवान को समझने चला है, उसको जान लूंगा बोलता है। छोटे छोटे हाथ पैर से मैं उसको करके पालूंगा बोलता है। दिमाग खराब है। और आनंद आप देखो, कुछ जानना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको भी नहीं जानना है। कुछ जानना ही नहीं है। कुछ नहीं जानना है, कुछ तो होगा, ऐसा मन फंसाता है। ये गलत बोल रहा है, ये असली गुरु नहीं है। ऐसे कैसे? ऐसे में पागल हो जाएंगे हम। ना 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 ना, ऐसा नहीं समझोगे ना तो पागल हो जाओगे। कुछ जानना ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानना है जी। कुछ न जानने में जो सुख है, वो अनंत ब्रह्मांड में अनंत किताबें, अनंत गुरु को जानने में भी वो सुख नहीं। हाँ, सीधी बात है ना यार। हाँ, कुछ जानना ही नहीं ना यार। परम सुख है वो। ऐसी बात है कि वो क्लासरूम में जो पीछे बच्चा बैठा रहता था, जिसको समझ ही नहीं आती थी कुछ, वो सबसे मौज में रहता था। हाँ, जानता था, वो सबसे दिमाग में लगा रहता था। हाँ, तो वो जो मौज वाली बात है ना, कुछ जानने नहीं जानने में ही है। हाँ, बाहरी दुनिया के लिए ठीक है कि चलो सामने वाला बच्चा प्रथम आएगा, यहाँ पीछे वाला बच्चा प्रथम आएगा। और जो जितना पढ़ लिया है, ये गुरु, ये भगवान, वो बचेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो गलत जगह उलझ गया। सीधी बात है ना यार। हमने इतने साल साधना की, इतना पढ़ा, वो क्या गया वो। हाँ, बहुत डेंजर हो जाता है वो अहंकार। हाँ, और कुछ नहीं जानने में कितना मजा है यार। हाँ, टोटल फ्री। कोलेस्ट्रॉल कम? अरे कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है यार। हाँ, व्यक्तित्व तो मिट जाता है। अब एक बात बताना प्रज्ञा, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, ये विशेष है कि सिंपल है? सो सिंपल है। अब मैं क्या करूं? तो लोग क्या बोलते हैं मालूम? एक फार्मूला बताते हैं लोग, देखो ऐसा समझो, गौतम बुद्ध ने इतना तपस्या किया, कर कर के थक गए तब पहुंचे।
ठीक, ये ऐसा आपको फांसेंगे, पहले से अवेयर कर रहा हूं मैं। हाँ, उसने इतना किया और तब करना छूटा। उसने इतना जाना समझा, फिर जानना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, तब उसको बोध प्राप्त हुआ। ऐसा आपको फांसेंगे। बी अवेयर एंड अलर्ट। तो उनको साफ साफ ये लाइन बोल देना। जब अंत में आपको कुछ करना ही नहीं, तो पहले से क्यों? समझना ही नहीं, जानना ही नहीं, तो बात ही खत्म है ना। तो अंत को पहले ले आओ ना, अंत को शुरुआत कर दो। एग्री हो जाओ अपने आप से। गौतम बुद्ध जो नहीं कर सके वो आप करके दिखाओ ना, कि कुछ नहीं करना है। हाँ, कॉपी मारोगे क्या? हाँ आप भाई, करने वालों को तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा ना, हमारा नहीं जमेगा। ऐसा कैसे? नहीं होता जी ऐसा, ऐसा ही होता है। अब वो गौतम का शिष्य जिसको बोध हो ही नहीं रहा था, आनंद, उसका रिलेशन में भी था, वो तो इतना किया, इतना समझा, उसको बोध ही नहीं हो रहा था। लास्ट में अंत समय में एकदम से थका हारा, मतलब बस तरस्त हो गया, एकदम तरस्त, और ऐसे 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 लेटने जा ही रहा था, और सिर उसका जमीन पे टच होने से थोड़ा सा पहले इतना रिलैक्स हो गया कि कुछ अब करना ही नहीं है, अब समझना ही नहीं है, अब जानना ही नहीं। और वो जान गया, समझ गया, और अब ये पॉइंट, ये पॉइंट देख रहे हो छोटा सा, यहाँ पे क्या है? कुछ जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, करना ही नहीं। इसको बड़ा कर दो। यस, कुछ भी बोले तो फिर जानना है, समझना है। गया। क्योंकि ये बड़ा कर दो का मतलब क्या है मालूम? ये पहले से बड़ा है, आपकी आत्मा पहले से बड़ी है, वहां पहले से ही ना कुछ जानना है, ना समझना है, ना कुछ करना है, तब तो वो आत्मा है ना। नहीं तो आत्मा कैसे बोलोगे, या परमात्मा कैसे बोलोगे? यस, तो गौतम बुद्धा
बैठे हैं, और उन्होंने एक फ्लावर पकड़ा, सब की ओर ऐसे इशारा किया साइलेंटली, और फिर सब देखने में, जानने में, समझने में, कुछ करने में लग गए सारे शिष्य। ऐसे वो दिखाई रहे। महाकाश्यप खिलखिला के हंस दिया। और गौतम बुद्धा ने वो फ्लावर उसको दे दिया। हंसना मीन्स क्या है? विचारों के परे, कुछ जानना समझना है ही नहीं, वही तो हंस सकता है जिसको कुछ जानना समझना है ही नहीं। और पुरानी स्टोरियों में मत जाओ, वो तो हम समझाने के लिए बताए, न समझाने के लिए बताए, है ना? बस अपने आप से साइन करो, एग्रीड। एग्रीड बोलेंगे इंग्लिश में? हमको इंग्लिश भी नहीं समझते हैं यार। एग्रीड ना? हाँ, एग्रीड। अपने को इनकार मत करो यार। अपना आप बेखौफ है, बेफिक्र, बेख्याली है। वो क्या है? बेख्याली का ख्याल है। कौन सा ख्याल है? बेख्याली का ख्याल है। और बेफिक्री का आलम है। जहां पे जानने समझने की पीड़ा है ही नहीं, कुछ करने की पीड़ा है ही नहीं। और जब आप कुछ भी न जानते हो, न समझते हो, न कुछ करते हो, तब पूरा अस्तित्व आपके लिए प्रेम बन जाता है। वो फ्लावर बन जाता है। जैसे डीप स्लीप में शांति महकने लगती है।
सारे प्रश्न उत्तर समाधान के सागर में डूब जाते हैं। और सब कुछ प्रेम हो जाता है, सब कुछ प्रेम हो जाता है। एक जादू सा, एक खुशबू सा, एक अनोखा एहसास, प्यारा सा गुदगुदाता हुआ देखो अब ये सत्संग नासमझी देश में चल रहा है। न जानने वाले देश में चल रहा है। यही सत्संग है। जो पूरे अस्तित्व को अपनी दिलरुबा बना दे, दिलबर बना दे, कण कण को परमात्मा बना दे, वो यही सत्संग है। प्रत्यक्ष और 1 घंटे से जो मैं बता रहा हूं, जो भी अब उसको भी नहीं समझना है, उसको भी नहीं जानना है। कुछ जानना ही नहीं है। यस, तो जिसके जानने और समझने का अंत हो गया, वही परमात्मा है। और जिसका जानना और समझना बचा है, वो जीव है। कुछ करना बचा है, वो और मैं आपको सच बताता हूं कि परमात्मा कभी भी जीव बना ही नहीं। केवल अज्ञानता है।
अब आप बोलोगे ये अज्ञानता परमात्मा में कहाँ से आ गई? परमात्मा देश में कभी भी अज्ञानता आई ही नहीं, आ सकती नहीं। तो कुछ भी न समझना ही तो मैं हूं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ न जानना ही तो मैं हूं। कुछ न जानना कुछ न जानना सुकून का समंदर है। ऐ सुकून के मालिक, तू जानना छोड़ दे। और कुछ न समझने के आगोश में समा जा। तो जानने और समझने का अंत ही मैं हूं। तो सभी को प्रेम प्रणाम।